हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप घर पर सेफ होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन की। समुदाय आधारित मूल्यांकन के बारे में चर्चा करेंगे इस कक्षा में। इससे पहले आपने बात कर ली थी सेल्फ इवैल्यूएशन एंड पीयर इवैल्यूएशन की। स्वयं का मूल्यांकन और अपने पीयर का इवैल्यूएशन या मूल्यांकन कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल में हमने समझ लिया था। आज की क्लास में कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स इसमें ऐड करके मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी, इजी भी है ये। तो आप ध्यान से सुनिए इस क्लास में कि क्या है, और बाद में मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, फीडबैक मुझे बता सकते हैं कि क्या आपने सीखा, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन, समुदाय आधारित मूल्यांकन। 3 शब्द हैं इसमें। कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन, बेस्ड तो चलो पता है आपको, आधारित। अब समाज क्या है और समाज पर आधारित मूल्यांकन क्या होगा, ये कुछ कुछ इसका मीनिंग हमें सुनने से ही क्लियर हो रहा है। डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे कर रहे हैं, कौन सी इवैल्यूएशन कर रहे हैं, और उस कम्युनिटी का लोगों का इंटरेस्ट क्या है, उसको ध्यान में ही रखना ज़रूरी है इस प्रोसेस में। कम्युनिटी बेस्ड का क्या अर्थ है, ठीक है, तो ये समझेंगे इसको धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी। ये मैंने एक फ़ोटो यहाँ पे ऐड किया है। ये पिक्चर है कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या है, एक समुदाय क्या है, देख सकते हैं आप। ग्रुप है लोगों का, यहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, बाकी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ पीपल है, पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, इनके पर्टिकुलर इंटरेस्ट हो सकता है। किसी को जॉगिंग करना पसंद है, किसी को खेलना दौड़ना, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोग इसमें रहते हैं। तो कम्युनिटी में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे अलग इंटरेस्ट के लोग रह सकते हैं, उनकी नीड्स अलग हो सकती हैं, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में रहता है। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है, देख लीजिए आप। इस एग्जांपल में देखिए, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई बुक्स उठा के जा रहा है, पशु भी हैं, साइकिलिंग भी कर रहे हैं लोग, टावर है, अच्छे अच्छे घर बनाए गए हैं। तो ये कम्युनिटी है, समुदाय है ये। अब इवैल्यूएशन का क्या अर्थ होगा यहाँ पर। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिविटीज, करेक्टरिस्टिक्स एंड आउटकम ऑफ प्रोग्राम्स टू मेक जजमेंट अबाउट प्रोग्राम। तो ये क्यों ऐड किया यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना कि कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या है। तो वो एक प्रोग्राम ही है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा, जो भी कम्युनिटी में एक्टिविटीज़ गतिविधियां हो रही हैं उस समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, वहाँ पर किस तरीके के प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं लोग, और उसका रिजल्ट क्या है जो वो काम कर रहे हैं, उन प्रोग्राम की क्या इफ़ेक्टिवनेस है, वो कितने प्रभावी हैं। ये सारी की सारी वैल्यूएशन में हम पॉइंट ऐड करेंगे और अपना डिसीजन बनाएंगे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी जो होगी, ये समुदाय जिसका हम मूल्यांकन करेंगे। अब बात करते हैं व्हाट डज इट मीन टू बी कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड का अर्थ क्या है, समुदाय पर आधारित का क्या अर्थ है। एक फिलोसफिकल अप्रोच है ये, जिसमें कम्युनिटीज़ एक्टिव रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कम्युनिटी के जो इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, और चैलेंजेस क्या हैं कम्युनिटी मेंबर के आगे, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती है कि समुदाय में क्या काम हो रहे हैं, कौन से वहाँ पर समस्या हैं, कौन से अच्छे काम हैं, वो सारा का सारा उसका ब्यौरा लिया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। कम्युनिटी बेस्ड का अर्थ है कि समुदाय पर आधारित ही होगा, और इसमें समुदाय के जो लोग हैं, समुदाय में जो भी चीज़ें हैं, उनको एक्टिवली ऐड किया जाएगा, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेल्युएशन प्रोसेस में। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा है कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन के बारे में। कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन को कम्युनिटी इवैल्यूएशन भी कहा जाता है, समुदाय का मूल्यांकन भी कहा जाता है, या समुदाय आधारित मूल्यांकन भी कहा जाएगा इसको। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ये इवैल्यूएशन की ऐसी प्रोसेस है या जिसमें कम्युनिटीज़ के ऊपर तो फोकस करेंगे ही,
लेकिन कम्युनिटी में जो लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कम्युनिटी में जिन जिन सोर्सेज की, रिसोर्सेज की, चाहे वो ह्यूमंस हैं या बाकी चीज़ें हैं, जिनकी पार्टिसिपेशन है, पार्टनरशिप है, उनको भी स्टडी किया जाएगा, उनको भी मूल्यांकन उनका भी किया जाएगा, उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। ये एक सिंगल मूल्यांकन नहीं है, कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को उठाकर आप उसकी इवेल्युएशन कर देंगे, लेकिन ये सीरीज ऑफ इवेल्युएशन है। इसका मतलब यह है कि जैसे जितने मैंने आपको कम्युनिटी की पिक्चर दिखाई ना, यहाँ पर देख लीजिए आप, कम्युनिटी की पिक्चर है ये, इसमें इतना सारा कुछ आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक इंसान की ही इवेल्युएशन नहीं करेंगे। किसी एक इंसान के बारे में हमने जान लिया तो पूरी कम्युनिटी की इवेल्युएशन हो गई। यहाँ पर देख लीजिए इस पिक्चर में भी, तो कम्युनिटी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की इवेल्युएशन होगी, इसलिए इसको कहा गया है सीरीज ऑफ इवेल्युएशन ओवर टाइम, जो एक साथ मिलकर ऐसी हमें पिक्चर प्रदान करते हैं जो कम्युनिटी चेंज में हेल्प करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन के बारे में ही। क्या विशेषताएं हो सकती हैं इसकी? पहला है पार्टिसिपेटरी, भागीदारी होना ज़रूरी है। किसकी भागीदारी होगी? कम्युनिटी में जो लोग हैं उनकी। नॉट फोकस ऑन जनरेशन ऑफ नॉलेज। देखो, जो समुदाय पर आधारित मूल्यांकन है, इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि समुदाय कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि उसमें कौन से काम हो रहे हैं, किस तरीके के लोग हैं। आपका पर्पस क्या रहेगा उसमें? आपने ये नहीं करना है कि वहाँ से नॉलेज इकट्ठी करके चले जाना है। इवेल्युएशन का ये अर्थ नहीं रखेंगे आप वहाँ पर कि आपने सिर्फ नॉलेज को जनरेट करना है वहाँ जाकर। ये होगा एम्ड एट चेंज। इवेल्युएशन करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब इवेल्युएशन का फोकस होना चाहिए कि उसमें चेंज लेकर आएँ। जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें वहाँ के समुदाय के बारे में, तो आप चेंज लेकर आएँ। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र में धारावी, वो एशिया की सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बस्तियाँ हैं। आप वहाँ की स्टडी करने जा रहे हैं, या कम्युनिटी का समुदाय, किसी भी समुदाय को लेकर जा सकते हैं आप, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए ये, यानी कि काम आप कर क्या रहे हैं वो आपको बातों से नहीं, इसमें वो पार्टिसिपेशन सबकी इन्वॉल्व होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सब लोगों की, और वो काम अच्छे से आप कर पाएँ, इस तरीके से इसको चलाना है। एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए ये, ठीक है। पार्टिसिपेटरी, स्टेक होल्डर ड्रिवन होनी चाहिए। स्टेक होल्डर यानी कि कम्युनिटी के जो भी लोग आएंगे वो सारे स्टेक होल्डर होंगे। एक गांव से लेकर बड़े शहर की अगर बात करते हैं, तो एक कम्युनिटी जो है जिसमें सारे लोग रहते हैं, पंचायत, झाड़ू लगाने वाले इंसान, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आप लोग, स्टूडेंट्स, सारे आपके पेरेंट्स, पड़ोसी, इसकी सहेली, उसकी सहेली, सबकी सहेलियाँ, सारा सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो ये जितने भी आएंगे स्टेक होल्डर ड्रिवन होगा। पर ये बात है ना कि सबके पास इक्वल पावर नहीं होती है, तो कुछ उसमें थोड़ा वो जो उनका स्टेटस रहेगा वो हाई होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो किसी पंचायत की बात करते हैं, तो पंचायत को संभालने के लिए क्या होता है, प्रधान होता है एक, जो उसके अंडर सारे काम करते हैं। लेकिन बनती कैसे है पंचायत? लोगों से बनती है ना वो, और सारे लोग उसमें होंगे तभी तो हम बोलेंगे कि पंचायत है, ये इस पंचायत का नाम है, इसमें इतने लोग रहते हैं। रोल उनके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन है सारे वो स्टेक होल्डर होते हैं उस कम्युनिटी के, ठीक है। और यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन को कैसे कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिए। असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इसमें ध्यान ये रखना ना आपने कि कर क्या रहे हैं आप। किसी समुदाय पर आधारित इवेल्युएशन, मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या क्या हो सकता है वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। इवेल्युएशन स्टेक होल्डर के बारे में, उनका क्या रोल रहेगा। प्लानिंग आप करेंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी प्लान कर लिया कि किसी भी कम्युनिटी का क्या आप वहाँ पर इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो वो प्लान कर लिया, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। फिर असेसमेंट भी हो गई। असेसमेंट या इवेल्युएशन यहाँ पर लिखेंगे कि चाहे वो उनकी ज़रूरत है, रिसोर्सेज हैं, या फिर क्या है, कितनी पॉपुलेशन है, प्रोफाइल कैसी है, ओवरऑल क्या स्टेटस है उस कम्युनिटी का, ठीक है। मेजर कैपेसिटी, ये सारे के सारी जो पॉइंट्स हैं, ये किसी भी समुदाय पर आधारित इवेल्युएशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आगे और पॉइंट्स ऐड किए हैं मैंने, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे इस लेक्चर को, इजी है बहुत ये, ठीक है। गोल्स क्या हैं? देखो, एक गोल्स और पर्पस।
गोल्स क्या हैं इसके? गोल्स हैं कि आपने चेंज लेकर आना है, ब्रिंग चेंज इन कम्युनिटी, समुदाय में परिवर्तन लेकर आना है। जब आपने खुद का मूल्यांकन किया था, स्वयं का मूल्यांकन किया था, सेल्फ इवेल्युएशन और पीयर इवेल्युएशन में भी आपने पढ़ा था कि इसमें क्या है, जब आप अपने बारे में अच्छा या बुरा जो भी है उसके बारे में जानते हैं इवेल्युएशन के थ्रू, तो आपके अंदर एक चेंज आता है, पॉजिटिव वे में आप चेंज ला सकते हैं और अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो किसी भी समुदाय का क्या होता है, किसी समुदाय का, किसी देश का क्या है, गोल होता है। आप चाहे पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए हम काम करते हैं। ऐसे ही सोसाइटी चलती है, ऐसे ही कम्युनिटी चलती है। तो हम जब इवेल्युएशन कर रहे हैं तो उसकी कमियों को हम देखेंगे, अच्छे पॉइंट है तो उसको भी देखेंगे, उनको ध्यान में रख के ही हम अगले प्लान करेंगे, कुछ भी जो भी काम करना होगा उस समुदाय में। तो हमारा मकसद नॉलेज इकट्ठा करना नहीं है या सिर्फ नॉलेज ही बनाना, ज्ञान को जनरेट करना ही नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड, मैंने पीछे भी बताया आपको, हमारे ऐसे कदम हम उठाएं इवेल्युएशन के बाद या इवेल्युएशन जब कर रहे हैं तो उसमें कि चेंज आए इसमें कम्युनिटी में। और लर्निंग टुगेदर, जब मैंने कहा ये पार्टिसिपेटरी है जिसमें कि सारे स्टेक होल्डर, कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक ये गोल है कि साथ में हम जाने कि हमारा समुदाय कैसा है, कुछ उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, तो साथ में हम उसकी लर्निंग भी करें, सीखें भी हम साथ साथ में। शेयरिंग आउटकम, रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग, जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपने लर्निंग भी कर ली, तो उसके बाद इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी कर ली, हम क्या करेंगे, उस ये गोल रहेगा। CBE का मतलब यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। जो रिज़ल्ट आएंगे उसको शेयर करेंगे ताकि जो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए हैं उनको भी पता चले कि उनका समुदाय कैसा है और उसके बारे में मूल्यांकन करने के बाद क्या रिजल्ट्स बने हैं। इंगेजिंग पीपल, और लोगों को इंगेज करना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना है, ठीक है, ये गोल है। पर्पस क्या है कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन का? ये दोनों मिलते जुलते पॉइंट है, गोल एंड पर्पस साथ में लिख सकते थे लेकिन मैंने 2 बना दिए, ध्यान नहीं रहा मुझे, बनाए हैं तो आप सुन लो अब। पर्पस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इवेल्युएशन, बेनिफिटिंग सोसाइटी, क्या रहेगा इसका पर्पस? सोसाइटी को बेनिफिट मिले, यही है ना। अब देखो, आप सेल्फ इवेल्युएशन ही कर रहे थे तो उसका फ़ायदा भी ये था कि आप अपने बारे में अच्छे से जान सकें, टाइम वेस्ट ना करें, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना करें, एनर्जी को वेस्ट ना करें, जिस चीज़ में आप ठीक से काम कर सकते हो आप उसी को ही परस्यू करें। तो किसी भी समुदाय का जब हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए, कम्युनिटी में चेंज आना चाहिए, समुदाय में परिवर्तन होना चाहिए, और नॉलेज जो है वो भी बढ़नी चाहिए, चाहे वो और ध्यान रखना है कि कम्युनिटी की, जब कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ की नहीं करते हैं। समुदाय जिससे जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सीरीज़ ऑफ इवैल्यूएशन होता है, एक एक श्रृंखला बनती है मूल्यांकन की, जिसमें सारा जो भी रिसोर्सेज हैं या बाकी चीज़ें जो हैं कम्युनिटी में, उन सबको इवैल्यूएट किया जाता है। तो जब आप उन सब के बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो आपका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी, आप अपने समुदाय को अच्छे से जान सकेंगे, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में भी जब आप साथ में मिलके लर्निंग टुगेदर भी इसमें होता है, क्योंकि ये गोल है और पर्पस क्या है हमारा वो भी आपने पढ़ लिया। तो कुछ स्टेप्स हैं कि कैसे आप कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, किसी भी कम्युनिटी की, अगर आप मैं कम्युनिटी पढ़ती हूँ, कई कम्युनिटी ऐसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द कम्युनिटी, तो किसी भी समुदाय को सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। देख लो अगर आपने मान लो किसी समुदाय का मूल्यांकन करना है, उसके लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस समुदाय का, बहुत सारे समुदाय हैं, किस किस का करेंगे आप मूल्यांकन। तो वो एक ब्रीफ आप बना लीजिए कि आपने पर्टिकुलर इस समुदाय के बारे में जानना है, इसका मूल्यांकन करना है, सबसे पहले उसको पहचान लीजिए। सेकेंड स्टेप आता है कंडक्ट नीड असेसमेंट टू अंडरस्टैंड द इश्यूज़, यानी कि उस समुदाय में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे आप सब कुछ ही इवेल्युएट कर दें। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आप काम करेंगे और किन इश्यूज़ को उठाना या किन इश्यूज़ के बारे में मूल्यांकन करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आप प्रेफरेंस देकर इसमें कंडक्ट करेंगे, असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे उन मुद्दों का। फिर क्या करेंगे, स्टेक होल्डर जो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग होंगे उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तभी तो आपको वो बताएंगे, ठीक है। बाहर से कोई जा रहा है तो वो तभी उनको बता पाएंगे अच्छे से।
और क्या करेंगे, फिर आप उनसे बात करेंगे, कुछ वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ठीक है। साफ़ सफाई के बारे में आप किसी कम्युनिटी में जाकर बात कर रहे हैं तो वो दिखाएंगे कि देखो हमने ये काम किया है, कुछ पेपर्स होंगे या फिर कुछ विजिट करवा देंगे आपको कि इस जगह पे हमने ये ऐसे काम चलाया है, ठीक है। तो फिर आप वो उस सिचुएशन को देखेंगे, समझेंगे, फिर खुद एक बार रिव्यू करेंगे। फिर ये सारा काम करने के बाद आप अपनी जजमेंट बनाएंगे और मूल्यांकन करेंगे, उसको फिर नोट भी कर सकते हैं, शेयर कर देंगे लोगों के साथ और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये फिर से ऐड हो गया फोटो। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन का यही है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐसे ही जोड़ दिया आपके लिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। क्या सिद्धांत रहेंगे समुदाय आधारित मूल्यांकन के। देखो मतलब कौन कौन से सिद्धांत हैं। बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, एक समुदाय की ताकत को बनाना, उसके जो रिसोर्सेज हैं उसको और निखारना, बनाना या तैयार करना, और एक कम्युनिटी की जो एक पहचान है उसको भी ध्यान में रख कर ही वैल्यूएशन करना इम्पोर्टेंट है। ये कुछ सिद्धांत हैं, इतना ज़्यादा ये पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है। ये सिंपल सा था। तो क्या क्या था पर्पस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन, हमने पढ़ लिया कि कम्युनिटी की चेंज के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी समुदाय के बारे में जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसी भी सोसाइटी के बारे में जब आप समझते हैं कम्युनिटी के बारे में, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वहाँ पर कौन से रिसोर्सेज अच्छे से हैं, किन को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, तो वो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने बात की कि कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, समुदाय पर आधारित मूल्यांकन के बारे में बात की, जिसमें आपने जाना कि कम्युनिटी क्या है और कम्युनिटी बेस्ड का मतलब क्या होता है, फिर इसकी डेफिनेशंस के बारे में समझा, कुछ गोल पर्पस क्या हैं, किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें। ओवरऑल ये है कि समुदाय पर आधारित या समुदाय आधारित मूल्यांकन, किसी भी समुदाय का जब आप मूल्यांकन करते हैं उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में आप जानते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप कम्युनिटी बेस्ड इवैल्यूएशन करते हैं तो हम ये ध्यान में रख के करते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सोसाइटी को होना चाहिए, उस कम्युनिटी को होना चाहिए, और ये एक्शन ओरिएंटेड है, जो कि हम एक्शन ओरिएंटेड है, और ये एक्शंस किस तरफ जाते हैं ताकि पॉजिटिव चेंज आए। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।